हाय फ्रेंड्स, मैं हुमायूं। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। कल हमने बात करी थी कि बॉर्डर 2 का जो कलेक्शन है वो नीचे क्यों जाता जा रहा। तो मैंने दो चार जनों से बात करी कि भाई भाई साहब ये हुआ क्या। कहाँ हम 57-58 करोड़ पे पहुंच गए सीधा ही मंडे वाले दिन, रिपब्लिक वाले दिन। सेंटिमेंट्स पूरे हाई थे, तो किसी ने कनपट्टी पे बंदूक लगाई थी क्या, जाके देख के आओ, या अब हटा दिए वो बंदूक, अब सबको फ्री हैंड मिल गया, अब जो भी करना है कर लो, मत देखो टाइप। तो उसके दो तीन रीजन निकल के आए हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक तो धुरंधर के बारे में बात करते हैं। डे 56 है और आज भी ये 35 लाख का बिजनेस करेगी। काफी अच्छा बिजनेस है ये। ओवरऑल अगर हम इसके ओवरसीज की कलेक्शन बोलें तो 298.40 हो जाता है। तो ये धीरे धीरे 300 के पास आ रही है। देखते हैं वो लाइन क्रॉस होती है कि नहीं होती है, क्योंकि 30 तारीख को तो आपको पता ही है ये नेटफ्लिक्स पे भी आ रही है। 891.5 करोड़ इसका कल हुआ था, तो 891.85 हो जाता है अगर 35 लाख आज के ऐड करोगे तो। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 1351.5 करोड़ रुपीज हो जाता है। बॉर्डर 2 के सिलसिले में मैंने जिससे भी बात करी, जो मुझे समझ में आया, एक तो जिनके जो छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा कि एग्जाम्स शुरू हो गए हैं। जो प्रिपरेटरी एग्जाम्स फॉर द फाइनल्स होते हैं वो बहुत सारे स्कूल्स ने कंडक्ट करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेके नहीं जा पा रहे हैं। और क्योंकि वो फिर बच्चे बोलेंगे भाई आप क्यों जा रहे हो, तो वो ओवरऑल जो माहौल है वो यही है कि भाई साहब थोड़ा सा पहले पढ़ाई पे ध्यान दे देते हैं, विच इज राइट। और सेकंड जो चीज़ है वो जो भी बहुत क्रिटिकल है कि एक लंबी छुट्टी के बाद अचानक से फुल स्टॉप आया। बट ये बहुत ज्यादा ग्रेट रीजन नहीं है मैं बोलूंगा कि अगर ये ड्रॉप आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो इसके कंप्लीट सेंटिमेंट्स बने थे वो इसको हाई लेके गई। और इस दौरान अच्छी खासी नेगेटिव पीआर भी इन पैरेलली चलती रही है। और मेरे ख्याल से कोई माने ना माने, मुझे लगता है सनी देओल को थोड़ा ज्यादा टारगेट भी किया जाता है, क्योंकि ऐसे कैसे कोई और बाहर का जो बंदा, मतलब इन अ सेंस कि जो इतना टाइम से जब कोई था ही नहीं, सिग्निफिकेंट ही नहीं था, वो अचानक से उसको इतना लाइमलाइट कैसे मिल जाएगा। तो उसको सिर्फ लेबल कर दो कि इसको एक्टिंग वैक्टिंग भी नहीं आती, इसका नाम सनी देओल नहीं फनी देओल कर दो, इसको सिर्फ चिल्लाने वाला एक्टर कर दो। अब इन बुद्धू लोगों को कुछ कर तो सकते नहीं कि जब ये चिल्लाता है तो फिर सातों के सातों को एक साथ मारता है। और उस मारने के अंदर एक भी घुसा नहीं था, वो सिर्फ डायलॉग्स थे जिससे अगला वाला बंदा स्केयर हो जाता है। और सनी देओल के ज्यादातर एक भी एक्शन सीक्वेंस नहीं है जो मशहूर है। आप कोई भी एक्शन सीक्वेंस मेरे को बता दो जो बहुत ज्यादा मशहूर है, कोई भी मशहूर नहीं है। डायलॉग सारे मशहूर हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि वो एक्टिंग के अंदर ब्लेंड करते हैं एक्शन को। ये किसी भी बुद्धू लोगों को समझ में नहीं आता, तो नेगेटिविटी खूब होती है। तो ये ब्रॉडली दो तीन रीजन है जिसकी वजह से बॉर्डर 2 थोड़ा सा स्लो चल रही है। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि गिर गिरा के मतलब सिंगल डिजिट के अंदर आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल इसने 7% पे ओपन किया था, जो हाईएस्ट इसका गया नाइट से वो 25% थे। आज ये 7% पे ही ओपन हुआ है। फिर जो आफ्टरनून शोज थे 17 की जगह 14 हुए। जो इवनिंग शोज थे 20% थे, आज 19% है, थोड़ा सा मिनिस्कल चेंज है। और नाइट शोज ठीक गए 25%, जो कि आज मेरे ख्याल से लगभग लगभग 22% जाएंगे। तो उम्मीद है कि 12 से 13 करोड़ रुपए ऐड करेगा, तो 12 मान के चल लेते हैं कम से कम। तो 232 करोड़ प्लस 12 हो जाता है 244 करोड़ रुपीज। कल 314 करोड़ इसने क्रॉस कर लिया था। 40 करोड़ लगभग लगभग ओवरसीज से आए थे। तो ठीक चल रहा है इसका मामला। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई फुल स्टॉप लग गया है या फिर कोई दिक्कत आ गई है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये जो पैरेलल एक्सरसाइज चलती रही है कि पूरा डीमिंग करते रहो करते रहो करते रहो। इनफैक्ट जैसे होता है ना कि आप मूवी की पब्लिसिटी के लिए कुछ ना कुछ एक इन एक्शन रहते हैं स्टार्स। तो वरुण धवन को फिर से पकड़ लिया कि यार वो इतना ज्यादा पब्लिक में क्यों निकल रहा है। अरे लेट हिम एंजॉय द सक्सेस ना यार, तुम्हारे पापा का क्या जा रहा है, उसने मेहनत करी, फिल्म में एंटरटेन करा, वो जो भी कर रहा है करने दो यार। तुम मतलब जबरदस्ती किसी के अंदर क्यों घुस रहे हो। उसने जो काम करना था कि मेहनत करके अच्छे तरीके से आपको एंटरटेन किया, वो कर दिया। दूसरी चीज ये है कि जब वो झलियां मारते हुए भी रोल करता है, वो भी उस टाइम पे वो सिंसेरिटी होती है। वो मूवियां बेकार हैं बहुत ज्यादा। जब हमटी डमटी और उस तरीके की मूवी करता है, सेम तरीके की गोविंदा प्लस सलमान खान करता था, ठीक लग रहा होता है। तो स्क्रिप्ट बेकार होने की वजह से ये नहीं कि एक्टर बेकार है। अब ये बुद्धू लोगों को कौन समझाए। यही काम इन्होंने बॉबी देओल के साथ किया था कि एक्टर ही बेकार कर दिया उसको, लॉर्ड बॉबी से डीजे बॉबी बना दिया। यही काम इन्होंने सनी देओल के साथ किया। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, अक्षय खन्ना के साथ जो बोल रहे हैं कि अक्षय खन्ना रेवोल्यूशन हो गया, बहुत ही बड़ा एक्टर हो गया। उसकी पिक्चर को देख के कोई राजी नहीं था। ठीक है, अब उसको वो लॉर्ड बनाने में लग गए हैं कि अब ये लॉर्ड अक्षय हो गया जी, ये हो गया वो हो गया। इसकी सोलो पिक्चर आ जाए अक्षय खन्ना की, कोई देखने नहीं जाएगा। तो ये सब बकवास बातें होती हैं। ये सिर्फ ये होता है कि किरदार कितना अच्छा लिखा गया है, पिक्चर कितनी अच्छी लिखी गई है, उसको कोई क्रेडिट नहीं देता इतना अच्छा। बॉर्डर 2 बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। इसके जो सेंटिमेंट्स और जो एंड इंटेंशन है इसका, वो बहुत अच्छा है।
अब जाते जाते एक छोटी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि कल मर्दानी भी रिलीज हो रही है, मर्दानी 3, जिसका मुझे ट्रेलर इंप्रेसिव लगा था। एक्टिंग हमेशा ही रानी मुखर्जी की बहुत ज्यादा शानदार रहती है, और उसमें जो अम्मा का जो कैरेक्टर लग रहा है वो भी काफी ज्यादा सॉलिड लग रहा है। इसके अंदर वुमन वर्सेस अ मैन नहीं है, वुमन वर्सेस अ वुमन है। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसके अंदर आता है। लगभग लगभग 12 बजे तक होते होते रात को 1 करोड़ रुपए के आसपास की बुकिंग हो जाएगी, और ये काफी सिग्निफिकेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। 32,000 के आसपास टिकटें बिकेंगी, करीबन एवरेज टिकट प्राइस 240 के आसपास नेशनली होगा। ब्लॉक टिकटें जो हैं वो लगभग लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बीच में होंगी, विच इज ओके। अब देखो, ये वाईआरएफ की फिल्म है। अगर वाईआरएफ इतना ही ज्यादा कहते हैं कि मैनिपुलेट कर दिया जी, पठान वहां कर दिया जी, ये बुकिंग हो गई जी, वो बुकिंग हो गई, तो फिर वो अपनी ही बीवी के लिए क्यों नहीं करेंगे ये? ठीक है, वो बोलेंगे जी पहले मैंने 10 करोड़ रुपए मेरे लिए क्या है वाईआरएफ के लिए, मैंने 10 करोड़ की टिकट लेके अभी बस बाहर जाके मैं दिवाली दिवाली खेल के आया उसके साथ। तो ये जितनी भी नेगेटिविटी होती है बिना सोचे समझे, बिना सर पैर के होती है, और जो लोग करते हैं वो बड़ी इजीली ना भगवान के नाम पे पीछे भगवान दिखाते हैं, आपको पता है वो कौन लोग हैं, और उनके पोस्टर ही पहले दिन ही आते हैं कि 3,1900 करोड़ हो गए, अब हमने तो पता नहीं कितना सारा टैक्स भरना है, इतना भरना है जितना इंडिया की जीडीपी भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा आंखें खोल के देखना पड़ेगा, और ये जो डिवाइड एंड रूल जो चल रहा है इसको थोड़ा सा स्टॉप लगाने की जरूरत है, और उसके लिए आप जैसे इंटेलिजेंट लोग लगोगे, अदरवाइज ये चलता रहेगा। जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट के साथ। जय हिंद।